ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस क्या होती है? एपिस्टेसिस का मतलब टू मास्क और टू सप्रेस समथिंग। तो बेसिकली किसी की प्रेजेंस में कोई किसी का सप्रेस हो जाना। जैसे बच्चों, अगर क्लास की बात करें, बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, जैसे टीचर आए एकदम टीचर बच्चों के ऊपर हावी हो जाना, सप्रेस हो गया बच्चे, टीचर ने मास्क कर लिया बच्चों को, चहल पहल को टीचर ने, जैसे ही टीचर आए तो चहल पहल हट गई। तो इट इज एन काइंड ऑफ इंटरजेनिक इनहेरिटेंस इन विच द प्रेजेंस ऑफ वन जीन सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द अदर जीन। ओके, तो लेट्स सी। बेसिकली इसका मतलब क्या है? जैसे ये एक स्मार्टफोन में गाने बजा रहे थे, आप कमरे में सुन रही थी मुझे से, एकदम से आपका भाई बहन आए और बड़ा स्पीकर लेके आए ब्लूटूथ वाला। अब उस स्मार्टफोन की आवाज़ आप जितना कोशिश कर लो नहीं सुनने वाली उस रूम में। बेसिकली डोमिनेंस हो चुकी है अब ब्लूटूथ वाले बड़े स्पीकर की। तो ब्लूटूथ वाले बड़े स्पीकर ने बेसिकली स्मार्टफोन के स्पीकर को एपिस्टेट कर दिया, मतलब समझो मास्क कर दिया उसके एक्सप्रेशन को, उसके इफेक्ट को जो हो रहा था। तो ऐसी जीन जो ऊपर चढ़ती है उसको बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन। ऐसी जीन जो नीचे रह जाती है, सप्रेस हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। तो ये एपिस्टेसिस के दो तरह की एपिस्टेसिस होती है। एक होती है रिसेसिव एपिस्टेसिस और एक होती है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस को देख लेते हैं दोस्तों। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस इज नथिंग बट सिंपली दिस, जो कि हम इल्यूस्ट्रेट करेंगे फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ कोट कलर इन माइस और माउस। तो तीन तरह के रंग देखने को मिलते हैं चूहों में: अगोटी कलर, ब्लैक कलर और वाइट या एल्बिनो कलर। तो जो अगोटी कलर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। जैसे हमारे घर में ज़्यादातर 90% ऑफ 90 बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द माउस आर बेसिकली अगोटी। ना तो हमने ज़्यादातर लोगों ने ब्लैक माउस देखे हैं और ना ही हमने वाइट माउस देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा क्यों है? लेट्स सी दैट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। बेसिकली नेचुरली जो अगोटी कलर है वो डोमिनेंट होता है ब्लैक के ऊपर। तो बेसिकली कैपिटल ए की जीन होती है बेसिकली चूहे के कलर की। तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए ऐसे। तो ये नेचुरल जीन है। पर एक जीन सी होती है जो पता नहीं हमें कैसे आ गई इनके अंदर, पर जीन सी अगर ये रिसेसिव कंडीशन में, तो चाहे साथ में कुछ भी हो, साथ में चाहे अगोटी का जीनोटाइप हो या ब्लैक का जीनोटाइप हो, फर्क नहीं पड़ता, चूहा सफेद हो जाएगा बस। ठीक है, इन ऑल दीज केसेस जो तीन लिखे हुए हैं स्मॉल सी वाले, इनमें एल्बिनो ही आएगा। इनके अलावा कुछ भी जीनोटाइप है तो जो नेचुरली अकर होना है, जो कैपिटल ए स्मॉल ए से देखा जाएगा, उस हिसाब से जो डोमिनेंट होगा तो एल्बिनो, नहीं तो ब्लैक। तो बेसिकली अब हम देखते हैं सेल्फिंग करवा के एक F1 हाइब्रिड की, जो कि बेसिकली क्या है, ऐसे है अगोटी अगोटी की, जो बेसिकली जिसके अंदर ऐसे दो F1 हाइब्रिड है ना, ये समझ रहे हो आप? यस, यू आर राइट। दो जीन के लिए देख रहे हैं बेसिकली हम, दो जीन के लिए टाई हाइब्रिड क्रॉस करा के सेल्फिंग। तो आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड तो 9:3:3:1 होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने बताया अगर स्मॉल सी कभी भी होगा तो चूहा एल्बिन हो जाएगा। तो बेसिकली 9 यहाँ पे दोनों जीन डोमिनेंट होती है हमेशा, या तो होमोजाइगस होंगी या हेट्रोजाइगस होती हैं डोमिनेंट। तो फर्क नहीं पड़ता इधर, तो मेरे हिसाब से ये 9 यहाँ पे कभी भी वो नहीं हो सकती, क्या बोलते हैं, वाइट एल्बिनो नहीं हो सकता माउस, पर ये डोमिनेंट है। अगर ये एक भी आ गया तो इसका मतलब क्या है? चूहा। यस, यू गेस इट राइट, चूहा हो जाएगा हमारा अगोटी। तो क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट जीन है, पहली जीन, तो सारे माउस ये जो 9 आए अगोटी। इसके बाद आता है एक रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट। तो ठीक है, मतलब सी तो हमेशा ही रिसेसिव रहेगा दोनों में। तो स्मॉल सी तो पक्का हो गया, यानी कि सारे माउस एल्बिनो हो गए। इसको प्रूव करेंगे आखिरी में, बेसिकली इसको ऑब्जर्व करवाएंगे आखिरी में। इसके बाद आता है एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। तो अगर कैपिटल सी डोमिनेंट हो गया तो इसका मतलब यस कि अपना माउस ब्लैक आएगा, ब्लैक आएगा, ब्लैक आएगा। ठीक है, स्मॉल ए हमेशा आएगा। जो रिसेसिव है उस पर ध्यान देना। ठीक है, स्मॉल है, फिर या फिर दोनों रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव शायद में फ़र्क नहीं पड़ता, तो वाइट ही आएगा क्योंकि सी है, छोटा सी है। तो आखिरी में आता है अगोटी एल्बिनो ब्लैक की रेशो, ये 9:4:3। बेसिकली ये 3 और ये 3 जुड़ गए। यस, तो ये चार कौन कौन से आ रहे हैं? बेसिकली पहले तो वे 3 आ रहे हैं जिनमें एक एक जो है वो रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट है। फिर आखिरी में आ रहा है अपना वो जो बेसिकली जिसमें दोनों रिसेसिव। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में वही 3 आ रहे हैं जिसमें जो बेसिकली अपना एक रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट कंडीशन में पाया जाता है। तो ये कैपिटल सी स्मॉल सी, ये 2 बार आता है 1:2:1। यहाँ पे आना चाहिए स्मॉल ए जो कि पहले से इधर है। तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता ऐसे। ये बेसिकली ये रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट हो सकता है ऐसे ऐसे। तो ये आती हैं इसलिए 3। तो ये भी प्रूव करवा दिया है हम लोग ने। तो इसके बाद देखेंगे हम क्या डोमिनेंट एपिस्टेसिस। बेसिकली ये इस तरह से नहीं होता, इसका क्रॉस ही करना पड़ता है, पर इसको याद करने के लिए एक अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या है यार, ऐसे हो जाता है, आप करो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस।
तो बेसिकली अब देखते हैं हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये होता है बेसिकली कुकुरबिटा पेप्पो एक नाम का बेसिकली खीरा होता है, उसको समर स्क्वैश भी बोलते हैं या फिर कुकुरबिटा पेप्पो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्रॉस करवाते हैं ऐसे, उसमें रंग पाए जाते हैं येलो, ग्रीन और वाइट नेचुरली, और देखा गया है कि येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, ठीक है। और जो वाइट कलर है वो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है, मतलब आधे से ज़्यादा तुमको खीरे सफ़ेद रंग के मिलेंगे कुकुरबिटा पेप्पो की वैरायटी में। तो बेसिकली क्या होता है, वाइट की जो जीन होती है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में कैसे भी है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, तो ये साथ में नहीं देखेगी क्या है, ये अपना गाना बजाएगी, ये नहीं फ़ोन के स्पीकर की केयर नहीं करेगी क्या है क्या नहीं, येलो या वाइट है इसको फ़र्क नहीं पड़ता, उधर कैपिटल भी है या स्मॉल भी है। तो कैसे लाएंगे हम, कैसे करेंगे इसकी जो F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं, तो होमोजाइगस को रिसेसिव से करते हैं, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस, तो इसके आएगा F1 मोनोहाइब्रिड, और इस मोनोहाइब्रिड की सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास आती है ये एक बेसिकली रेशियो 9:3:3:1। अभी 9 में दोनों डोमिनेंट होती है, दोनों डोमिनेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, एक हमेशा डोमिनेंट होगी, वही हमारी वाइट होगी, तो 9 तो वाइट पहले ही होगी, ठीक है। अब 3 जिसमें एक डोमिनेंट होगी दूसरी रिसेसिव होगी, तो बेसिकली रिसेसिव वाली पे ध्यान देना, रिसेसिव वाली अगर रिसेसिव होगी दूसरी तो मतलब वो हमेशा ही रिसेसिव होगी, यही तो मतलब होता है रिसेसिव का। रिसेसिव का मतलब कभी भी हेटेरोजाइगस में तो नहीं हो सकती ना वो रिसेसिव, तो रिसेसिव हो तो रिसेसिव ही है मेरे भाई। तो स्मॉल बी तीनों बारी में रिसेसिव है, इतना श्योर है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, लॉजिकल है, इजी पीजी। अब ये जो तीन है ये बेसिकली ए के ऊपर डिपेंड करते हैं, ए के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इजी पीजी। स्मॉल है यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो आखिरी वाला हो गया, ओके। अब अगला 3 आ गया, अगला 3 क्या है, अगला 3 है ये कि एक रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, तो एक रिसेसिव तीनों रिसेसिव हो गए, एक रिसेसिव तो दूसरा डोमिनेंट, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये 2 बार आएगा बेसिकली फ्रीक्वेंसी में, वाई तुमको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली चीज़ फॉलो करता है। फिर ये एक यहाँ आ गया अल्टीमेटली, तो ये क्या हुआ इसका, ये यहाँ पे ए डोमिनेंट हो गया मतलब वाइट, यहाँ पे बी डोमिनेंट हो गया अल्टीमेटली तो येलो, ग्रीन डोमिनेंट हो गया यहाँ पे मतलब यस, बी डोमिनेंट बी रिसेसिव हो गया सॉरी, ये तो था ही, तो ग्रीन हो गया ये अल्टीमेटली, इजी पीजी। तो वाइट इज टू येलो इज टू ग्रीन की रेशियो आ रही है 12:3:1, 12:3:1, सफ़ेद येलो हरा। तो इसमें सवाल आ सकता है कि ऐसे सवालों में टेस्ट क्रॉस जो है काम नहीं आएगी, आप कैसे बताओगे कि कैपिटल बी है या नहीं, कैसे निकालोगे, कैपिटल बी के लिए क्या वो करवाओगे, टेस्ट क्रॉस करवाओगे, कैसे करवाओगे, नहीं ऐसे नहीं होता है, हल्का सा भी कैपिटल ए मिल गया तो टेस्ट क्रॉस कैसे सी, टेस्ट क्रॉस करना बहुत मुश्किल है इधर, कुछ और तकरीब है जिससे हमको ये सब पता लगा साइंटिस्टों के द्वारा। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होती हैं। लिथाइरस ओडोरेटस या स्वीट पी प्लांट में यू गेस्ड इट राइट, ये वही प्लांट है जिसमें सटन और बोवेरी ने सबसे पहले इनकम्प्लीट लिंकेज देखी थी। तो इसमें फ्लावर कलर को फीचर कर रहे हैं हम। फ्लावर कलर दो तरह का होता है, पर्पल और वाइट। तो पर्पल वाइट के ऊपर डोमिनेंट है, पर एक कंडीशन होती है जो कि बहुत मुश्किल है समझने, साइंटिस्ट ने कैसे ये लॉजिक लगाया भगवान जानते हैं। तो एक रॉ मटेरियल बेसिकली पर्पल कलर आता कैसे, प्लांट के अंदर कोई रॉ मटेरियल होता है, कुछ भी सबस्ट्रेट होता है, बेसिकली उसके ऊपर एक एंजाइम काम करती है, एक्स एंजाइम, जो कि सी जीन से बनाई जाती है। तो इसका एंड रिजल्ट होता है सबस्ट्रेट रिएक्शन का एक क्रोमाजेन नाम का एक सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर करने के लिए, पर ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में। इसके ऊपर एक और एंजाइम चाहिए हमको जिसका नाम है वाई, जो कि पी नाम की जीन से बनती है। तो हमको चाहिए ये पी नाम की एंजाइम, ताकि इस इनएक्टिव क्रोमोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, एक्टिव पिगमेंट में बदला जा सके, जिसका नाम है एंथोसाइनिन। एंथो मतलब फ्लावर और साइनिन मतलब पर्पल, तो पर्पल फ्लावर को करने वाला पिगमेंट। तो अमेजिंग। तो एक अब पर्पल फ्लावर का कलर कब आ सकता है, जब दोनों जो हैं हमारे पास डोमिनेंट कंडीशंस में जीन्स हो, तभी तो एक्स और वाई दोनों बनेंगी। खाली एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली वाई है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, फ्लावर तो वाइट ही आना है। स्मॉल पी और स्मॉल सी आप कहोगे कोई भी एंजाइम नहीं बन रही, तो क्या यहाँ भी क्या, अगर खाली ये भी होता कैपिटल पी एक है तब भी क्या एंजाइम भी बन जाती, तो क्या सबस्ट्रेट तो होगा ही नहीं कन्वर्ट, सबस्ट्रेट ही नहीं जिसके ऊपर एक्ट करके, तो फ्लावर वाइट ही पड़ा रहेगा, क्रोमोजन बनेगा ही नहीं, तो वाइट है नॉर्मली फ्लावर, क्रोमोजन नहीं है, तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो 9 जो है बेसिकली उसमें दोनों डोमिनेंट हो गए, तो 9 तो सिंपली आ गए क्या, जिनमें दोनों डोमिनेंट है पर्पल, तो 9 तो पर्पल हो गए, अमेजिंग। इसके बाद इसमें भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, खत्म हो गया यही काम। इसमें भी एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, हो गया खत्म काम। दोनों रिसेसिव है, हो गया खत्म काम। तो ये सारे वाइट हो गए 9, ये कितने हो गए
6 और 7, तो 9:7 का आ रहा है पर्पल इज टू वो। तो पर्पल इज टू वाइट इज 9:7। अमेजिंग। तो ये दोनों जीन एक दूसरे को जब प्रेजेंट होते तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं पर्पल कलर बनाकर।